बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज हम सिविल केसों में जो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं उनको डिस्कस करेंगे। जब भी लॉ ग्रेजुएट लॉ की डिग्री लेकर प्रैक्टिस में आते हैं तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं। इन टर्म्स के हवाले से ये ऐसी टर्म्स हैं जो रोज़मर्रा प्रैक्टिस में आम तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। जी नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें और नई इन्फॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हो सके। नाज़रीन, इंसान का लेन देन के मसला को हल करने के लिए मुकदमा दायर किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपका किसी के साथ जायदाद का मसला है या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आप कारोबार करते हैं, वो कारोबार आपके पार्टनर ने धोखा से अपना कर लिया या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट में तयशुदा मुआवजा नहीं दे रहा, किसी घर का बयाना आप देते हैं लेकिन घर आपको ना दिया जाए, तो ऐसे जितने भी डिस्प्यूटेड मामलात होते हैं उनके रिलीफ के लिए या ऐसी लीगल मदद हासिल करने के लिए आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि मेरे मामला को हल करवाया जाए। ऐसे मुकदमात दीवानी मुकदमात कहलाते हैं। दीवानी मुकदमात से मुराद सिविल सूट्स या सिविल केस कहलाते हैं और ऐसे मामलात को हल करवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने दीवानी अदालतें कायम की होती हैं और इन अदालतों में अपने लेन देन के मसला को बाकायदा तौर पर हल करवाने के लिए दावाजात दायर किए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। आज का हमारा ज़ेर बहस टॉपिक है वो जो लोग दावा दायर करते हैं और जिनके खिलाफ दावा दायर किया जाता है उनके हवाले से होगा। सबसे पहले मुद्दई कौन होता है? नाज़रीन, मुद्दई हर वो शख्स होता है जो दावा दायर करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये समझते हैं कि मेरा कोई राइट किसी दूसरे शख्स ने इन्फ्रिंज या वायलेट किया है तो ऐसी वायलेशन के लिए आप कोर्ट में जो कि सिविल नेचर की हो उसमें अपना दावा दायर करवाते हैं तो आप इस तरह मुद्दई कहलाएंगे। यानी कोई भी शख्स जो दावा दायर करता है वो मुद्दई कहलाता है और मुद्दई को अंग्रेजी में प्लेंटिफ भी कहते हैं। नाज़रीन, इसके बाद दूसरे नंबर पर है मुद्दईयान। मुद्दईयान से मुराद ये होता है कि अगर दो से ज्यादा लोग दावा मिलकर दायर करते हैं या फिर एक से ज्यादा लोगों के राइट्स को वायलेट किया गया तो ऐसे अशखास को मुद्दईयान कहा जाता है। मुद्दईयान में मुख्तलिफ लोग भी हो सकते हैं और एक फैमिली के लोग भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी डीलर एक घर आपको भी सेल कर देता है और किसी दूसरे शख्स को भी सेल कर देता है। अब यहाँ पर डिस्प्यूट पैदा हो गया। अब इस मसला के हल के लिए आप दोनों मिलकर दावा दायर करते हैं तो ऐसे लोगों को जो मुश्तरका तौर पर दावा दायर करें वो मुद्दईयान कहलाते हैं। इसी तरह हमारे मुआशरे में जायदाद की तकसीम में बेशुमार फैमिलीज के आपस में इश्यूज होते हैं और पूरी की पूरी फैमिली इफेक्टेड हुई होती है तो वो फैमिली कलेक्टिवली दावा दायर करेंगे, वो मुद्दईयान कहलाएंगे। यानी एक से ज़्यादा इफेक्टेड लोग जो दावा दायर करते हैं तो वो मुद्दईयान कहलाते हैं। इसके बाद मुद्दा अलैह यानी कि डिफेंडेंट। दावा दायर करने वाले शख्स को मुद्दई कहा जाता है और जिसके खिलाफ दावा दायर किया जाता है उसे डिफेंडेंट कहा जाता है। यानी उस शख्स ने अपना दिफा करना होता है। यहाँ पर वाज़ेह तौर पर एक चीज़ को क्लियर कर लें, जिसके खिलाफ दावा दायर किया जाता है वो लाजमन गिल्टी या मुजरम नहीं होता, बल्कि बाज़-औक़ात मुद्दई ही झूठा दावा फाइल कर देता है। मुद्दा अलैह तब तक गिल्टी साबित नहीं किया जाएगा जब तक मुतल्लिका अदालत उसके खिलाफ फैसला न सुना दे। यानी मुद्दई या मुद्दा अलैह फैसला आने तक कोई भी गिल्टी नहीं होता। दोनों फ्रीकैन में एक जज की सवाबदीद पर डिपेंड करता है कि बाई लॉ फैसला आने तक कौन मुजरिम है और कौन मुजरिम नहीं है। इसके बाद है मुद्दा अलैहिम, यानी जब एक से ज्यादा मुद्दा अलैह हों या जिन लोगों के खिलाफ दावा दायर किया जाए जो कि एक से ज्यादा हों तो उनको मुद्दा अलैहिम कहा जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा मसूल अलैह भी एक टर्म इस्तेमाल की जाती है। जिस शख्स के खिलाफ दरखास्त दायर की जाती है उसको मसूल अलैह कहा जाता है। इसके बाद साइल, यानी अगर कोई शख्स किसी अदालत में किसी के खिलाफ कोई दरखास्त दायर करता है तो दरखास्त दायर करने वाले शख्स को साइल कहते हैं। इसके बाद है डिग्री होल्डर, यानी जब अदालत फैसला किसी के हक में करती है चाहे वो मुद्दई हो या मुद्दा अलैह हो तो जिसके हक में फैसला दिया जाएगा वो डिग्री होल्डर कहलाता है, या जिसके खिलाफ फैसला दिया जाए तो उनको मुद्दईयोन डिग्री और अंग्रेजी में जजमेंट डेप्टर कहा जाता है। नाज़रीन, इसके बाद है अपीलेंट। अगर कोई किसी अदालती फैसले के खिलाफ आला अदालत में अपील दायर करता है उसको अपीलेंट कहते हैं। यानी अगर किसी मुद्दई या मुद्दा अलैह के खिलाफ अदालती फैसला हो जाए तो वो आला अदलिया की तरफ रुजू करता है और अपील दायर करता है। अपील दायर करने वाले को अपीलेंट कहा जाता है। इसके बाद है रिस्पोंडेंट, यानी जिनके खिलाफ अपील दायर की जाती है वो रिस्पोंडेंट कहलाता है। तो नाज़रीन, ये तो था मेरा आज का टॉपिक। मजीद आने वाली वीडियोस में मजीद डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।